हेलो फ्रेंड्स, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है वो आई थिंक अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं अगले 2 साइकिल का पूरा प्लान आप लोगों को बताऊंगा और कहीं ना कहीं ये मेरा एक प्लेबुक होगा कि कैसे अगले साइकिल को हमें नेविगेट करना है, कैसे प्ले करना है, ताकि जो हमने पीछे गलतियां करी हैं कुछ साइकिल्स में उसको हम रिपीट ना कर पाए और हम एक अच्छा पैसा बना के कहीं ना कहीं घर भी लेके जा पाए पैसा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज, इस वीडियो में मैं बेसिकली 2-3 फेजेस में कवर करूंगा। पहला फेज होगा पिछले साइकिल्स में हमने कैसे क्या गलतियां करी और कैसे सब कुछ पता होने के बाद भी इमोशनली वी वर नॉट रेडी एंड आवर ग्रीड समहाउ टुक ओवर। उस पर बात करूंगा 1-2 मिनट और फिर बात करूंगा, एक रिकैप दूंगा इस साल अभी तक मैंने क्या किया है और फिर अगले 2026 में और 27 में मैं क्या करने जा रहा हूँ, मतलब कैसे मैं प्ले करूँगा इस साइकिल को। तो बेसिकली 3 फेजेज में ये वीडियो होगा और ये वीडियो मे बी 20 मिनट्स का हो सकता है। तो गाइज बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। और ये वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रिपेयर करेगा फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स फॉर द नेक्स्ट साइकिल। तो गाइज वीडियो को शुरू करते हैं और हमेशा की तरह आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, सो डू योर ओन रिसर्च। सो गाइज, सबसे पहले मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स आप लोगों को दिखाऊंगा और अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम में हो, इवन फ्री टेलीग्राम में भी हो पिछले कुछ सालों से, तो यू गाइज नो एंड यू विल अग्री टू इट। तो कुछ स्क्रीन शॉट्स मैं दिखाऊंगा। ये अगर मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा हो तो अक्टूबर 22 को मैंने ये फ्री ग्रुप में ही मैंने मैसेज किया था कि BTC मेड टॉप ऑन 10th नवंबर 2021 एंड आई एम गोइंग टू वेट अंटिल 10th नवंबर 2022। एंड इफ यू लुक एट द लास्ट बेयर मार्केट, 1 साल एग्जैक्टली लगता है बॉटम आउट होने में। और कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे एक कैलेंडर रिमाइंडर भी डाला था कि 1 ईयर कंप्लीशन ऑफ द बेयर मार्केट, ये 10 नवंबर को, ताकि मुझे रिमाइंडर मिले। और ये एग्जैक्ट इसी दिन मार्केट ने बॉटम लगाया था। आप जाके चाहो तो चेक कर सकते हो कॉइन गीको, कॉइन मार्केट कैप। 10 नवंबर को ही बिटकॉइन ने अपना लो लगाया था 15-17 हज़ार डॉलर के आसपास। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे वीक हो सकता है। ये 10 नवंबर को ही मैंने फिर स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। अगेन ये फ्री ग्रुप ही था। जिस कॉइन का रेट आ जाए उसे बाई कर लेना, बहुत ज़्यादा टाइमिंग मत करना। फ्यू कॉइन्स विल बॉटम बिफोर मार्केट, फ्यू विल बॉटम आफ्टर सम डेज। थोड़ा मार्केट के आई लाइक ENS और जो भी टोकन उस टाइम मैं रिसर्च कर रहा था, ENS ने भी अच्छा ही किया था। और यहाँ पे मैंने फिर लिखा है, भाई लोग मुझे लगता है जैसे ETH ने 2018-2019 के बेयर मार्केट में क्रश होने के बाद एक बड़ा रैली दिया था 50x का, वैसा ही सोलाना जो है वो कर सकता है। और सोलाना में कहीं ना कहीं आई वॉज राइट और मैंने मल्टीपल बाई कॉल्स दिया था $18 से लेके $10 के रेंज में, इवन $10 के नीचे भी वो आया था टोकन। तो गाइज, ये स्क्रीन शॉट्स जो है वो उसको आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो मेरे फ्री ग्रुप में जाके। एंड मैंने भी लिखा है, आई वॉज डैम करेक्ट अबाउट दिस ब्रेक डाउन एंड आई हैड दिस फीलिंग्स दैट मार्केट इज गोइंग टू ब्रेक अराउंड 10th नवंबर। और उसी दिन जो है वो बॉटम मार्केट का बना एंड आई वॉज करेक्ट। यहाँ देखो 29 नवंबर को मैंने अपना म्यूचुअल फंड बेचा, लिक्विडेटेड 10 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड, और मैंने बिटकॉइन में बाई किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, जाके आप वेरीफाई भी कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है यूट्यूब के। मेरा अनाउंसमेंट जो चैनल है उस पर आप जाके जेम फाइंडर्स अनाउंसमेंट पे ये सारा स्क्रीनशॉट आप वेरीफाई कर सकते हो। अब बात आती है फिर उसके बाद जो साइकिल चला, वहाँ पे AI में मैं बहुत अर्ली था। मैं बार बार बोलता हूँ, लोगों को हो सकता है थोड़ा बोरिंग भी लगता हो, बट बताना ज़रूरी है। आई वॉज वेरी अर्ली। आकाश हो गया, टाओ हो गया, फाला हो गया, AI एजेंट्स हो गए, एंड देर वर मेनी फेक टोकन जो रैपर्स थे ChatGPT को, वहाँ भी हमने डीजेन में भी अच्छा पैसा बनाया था 2023 में। फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, मैंने कैलकुलेशन किया और मुझे लगा कि यार ये जो मार्केट है कहीं ना कहीं 2025 इज़ नॉट माइन। मैंने क्लियरली बहुत लाउड था कि 25 मेरा साल नहीं है, जो करना है 24 तक कर लेना है। और जो मेरे कोर ग्रुप में लोग हैं दे नो इट। इवन फ्री ग्रुप में भी मैंने बोला था कि लास्ट साइकिल में 2021 में मैंने इतना अच्छा नहीं किया था, हालांकि मेनिया था, बट ज़्यादातर पैसा मैंने 2020 में ही बना लिया था। तो मेरा ये मानना था कि 25 में बहुत ज़्यादा हमें नहीं जाना है। इसीलिए मैंने जो प्राइवेट ग्रुप अपना था वो ग्रुप को मैंने बोला, दिस ग्रुप विल बी एक्टिव अंटिल 31 दिसंबर एंड ऑन 1 जनवरी 2025 ग्रुप विल बी शट डाउन। और ये भी बोला था कि बहुत ज़्यादा चलेगा तो 15 जनवरी तक ही मार्केट में रहना है।
और इनफैक्ट एग्जैक्टली 15 से 18 जनवरी के बीच में टॉप लग गया था जब ट्रंप आया था। तो कहीं ना कहीं मोटा मोटी मेरे कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली बॉटम और टॉप पता होने के बावजूद भी हम फुल्ली एग्जिट नहीं कर पाए। मैं नहीं कर पाया। आई एम वेरी ऑनेस्ट गाइज। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलूँ नहीं मैं पूरा बेच दिया। मैंने पूरा नहीं बेचा, जितना लेना चाहिए पैसा मैंने नहीं लिया। एंड ये सबके साथ हुआ। ग्रीड ने कहीं ना कहीं लोगों को मारा। इतना मैंने गाइड किया, इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी हालांकि टाइम टू टाइम मैंने हमेशा बोला पैसा निकालो, पैसा निकालो, अपना कैपिटल तो कम से कम सेव करो। और मैंने बहुतों को जबरदस्ती भी करवाया कि अगर तुमने 10 लाख रुपए घर से लेके डाला है तो 10 लाख को बाहर करो। एंड पीपल डिड इट। इतना तो कम से कम किया ये लोग। बट फिर भी कहीं ना कहीं मैं एग्जैक्टली बॉटम में प्रिडिक्ट किया 10 नवंबर। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, जाके वेरीफाई कर सकते हो। एग्जैक्टली टॉप भी प्रिडिक्ट कर दिया। हालांकि ऐसा होता नहीं है एंड आई एम नॉट क्लेमिंग कि मैं जीनियस हूं, बट एक इंस्टिंक्ट, एक इंट्यूशन, एक एक्सपीरियंस, क्योंकि 3-4 साइकिल मुझे हो गए, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए क्रिप्टो में। तो इस चीज पे भी हमने इमोशनली एक्ट नहीं किया। इसीलिए आज ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आगे हम ये गलतियां ना करें। पैसा भी बना, 15 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 25 गुना पैसा बना, इतने एक्स हुए, बट स्टिल वी वर ग्रीडी। वी वर लुकिंग फॉर 2021 लाइक गेन, लाइक 100x 200x, क्योंकि मैंने 2021 में मतलब 21 के साइकिल में 250x किया था। उसके कंपैरिजन में पैसा बिल्कुल कम बना था, बट स्टिल इट वाज ह्यूज मनी। अब चलते हैं कि अभी मैंने Q1 में मैं रिकैप दूंगा कि मैंने क्या किया और क्यों आप लोगों को क्रिप्टो के अंदर लगातार बेयर हो, बुल हो, पैसा लगाओ ना लगाओ, बट नैरेटिव को समझो, मार्केट कहाँ जा रही है उसको समझो, टेक्नोलॉजी में क्या एडवांसमेंट हो रहा है, पैसा किस चेन पे, ऑन चेन एक्टिविटी क्या हो रही है, यू गाइज शुड नो। तो हालांकि ये घनघोर बेयर मार्केट का पीरियड अभी भी है। अभी हम लास्ट फेज में आ चुके हैं बेयर मार्केट के, जो मुझे पर्सनली लगता है। आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन चलो हम बात करते हैं। रिकैप देता हूं। जनवरी में ये मेरा ट्वीट था, जनवरी के एंड में, क्योंकि मैं दिसंबर से ही, अगर आप लोगों को याद हो, तो वाइब कोडिंग करने लगा था, कुछ कुछ टूल्स बना रहा था। मतलब थोड़ा आई वाज जस्ट प्लेइंग अराउंड कि यार वाइब कोडिंग क्या है, चैट जीपीटी से पूछ पूछ के कोडिंग कैसे करते हैं, बिकॉज आई एम अ नॉन कोडर। और फिर इसमें रैल्फ विगम करके एक टूल आया, एक फ्रेमवर्क, उसने कहीं ना कहीं मार्केट में एक बड़ा हाइप बनाया और मतलब बहुत 0 से 50 मिलियन तक का मार्केट कैप रैल्फ ने लगाया। एंड देन इट क्रैश जब किया तो फिर ये 2-2.5 मिलियन पे दोबारा हम लोगों ने इसको उठाया, मैंने उठाया 2-2.5 मिलियन पे, और उसके बाद 10x गया था। हालांकि मैंने प्रॉफिट कॉल भी दिया, एग्जिट कॉल भी दिया। आप जाके वेरीफाई कर सकते हो कि यार मेरे को थोड़ा अब डर लग रहा है यहाँ पे। तो GSD 3-4x किया। X1X करके अगेन एक वाइब कोडिंग का एक टूल था, एक यंग बच्चा था उसने बनाया था, अगेन 15x हुआ। ग्रास 3-4x हुआ। क्लाइड, ये सब टोकन सोलाना पे ज़्यादातर डेड है अभी, लेकिन एक ट्रेड बना। और जनवरी के एंड में ये मेरा कहीं ना कहीं ट्वीट था, और मैंने ये भी बोला था कि अब क्लॉड बॉट आया, ओपन क्लॉ आया, तो यहाँ पे नैरेटिव जो है कहीं ना कहीं अब शिफ्ट हो रहा है, और हमें इस नैरेटिव से हमें कहीं ना कहीं अब निकलना चाहिए। और मैंने ग्रुप में बोला भी था कि गाइज आई एम सेलिंग मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी, सम ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सोलाना टोकन्स, एंड आई एम मोर लुकिंग इनटू बेस। और मैंने कहा आई हैव स्टार्टेड रोटेटिंग माय कैश, और यहाँ पे आप देख सकते हो बाद में मैंने पूरा एग्जिट लिया सोलाना से, तो वहां भी थोड़ा पैसा बना। हालांकि लोग वॉज इन डिसबिलीफ कि यार वाइब कोडिंग में क्या बनेगा क्या नहीं, और पीपल वर एक्सट्रीमली फियरफुल, बट स्टिल पैसा बना। और उसके बाद ओपन क्लॉक का नैरेटिव आप लोग देख ही रहे हो, मैं लगातार वोकल हूँ। उसके बाद बहुत सारे टोकन्स आए, और इनफैक्ट जो मेजर जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग टोकन्स है, जैसे केली क्लॉड है, सबसे ज़्यादा अर्निंग कर रहा है, फीलिक्स है, क्लॉड है, जूनो, इसी के इर्द गिर्द, इसी के सेंटर में मैंने अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रखा, ऊपर नीचे बाई सेल करना। और लगातार ग्रुप में लोगों को मैंने गाइड भी किया। और कुछ टोकन्स और भी, जैसे सेल्फ क्लॉ था, बैंकर डब्ल्यू था, 10x हुए, वो डेड भी हुए। लेकिन मेनली इन टोकन्स में हमने साइजिंग किया। साइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हो फीलिक्स जो है, अगेन फीलिक्स में मैंने बहुत अच्छा ट्रेड किया और लोगों ने अच्छा पैसा बनाया भी फीलिक्स में। आप देख सकते हो 18 फरवरी का मेरा ये ट्वीट है, पोस्ट है, स्लोली एडिंग फीलिक्स स्मॉल क्वांटिटी, एंड धीरे धीरे मैंने फीलिक्स को बढ़ाया। यहाँ पे और भी होगा कुछ स्क्रीनशॉट, ये है बाई जोन 500K to 700K, और 770K गया था फीलिक्स। यहाँ पे मैं देखता हूँ ये वाला,
हाँ, ये 19 फरवरी का है। फिलिक्स कैन गो एज लो एज 500K, नो गारंटी, बट 500K टू 1 मिलियन इज अ गुड रेंज। और यहाँ पे रिस्क स्कोर मैंने 4.5 दिया था। मैं अपने प्राइवेट ग्रुप में रिस्क स्कोर भी डालता हूँ, अगर 5 या उससे नीचे है तो सेफ टोकन है। यहाँ पे अगर आप लोग देखो 19 फरवरी को, तो 19 फरवरी को वहाँ से फिलिक्स ने एग्जैक्टली वहीं बॉटम बनाया, 7,70,000 यहाँ पे दिखा रहा है 770K के आसपास, हालांकि आज डाउन है। 770K का इसने बॉटम बनाया था। मैं आप लोगों को क्विकली दिखाऊं, यहाँ पे आप देख लो 746, हालांकि डेक्स स्क्रीनर पे और नीचे गया था, आई थिंक 600K के आसपास गया था। और वहाँ से अगर मैं मैक्स देखूं तो अगेन ये गया था ऑलमोस्ट 5.5 मिलियन। और ये दूसरी बार कॉल मैंने दिया था इस पे। पहला जो कॉल था अगेन 1 लाख के नीचे मैंने 1 मिलियन के नीचे दिया था शुरू में, एंड उस टाइम 3 मिलियन लगा के फिर नीचे आया 700K पे, फिर 700K से ये 5.5 मिलियन गया। तो ये हमने ट्रेड किया कई बार फिलिक्स में, और ऐसा ही हमने जूनो में भी किया। जूनो के अंदर भी मल्टीपल मैंने कॉल दिया। जूनो के अंदर आप लोग देख सकते हो, फिलिक्स में मैंने बुक करके 300K पे जूनो को दिया, एंड जूनो 300K से 2.3 मिलियन गया। और जूनो का एक और स्क्रीनशॉट लिया। तो पहली बार हमने एक ट्रेड किया, फिर यहाँ पे 300K से चलने के बाद ये टोकन फिर से 2 मिलियन से फिर क्रैश हुआ, और अभी ये आया था वही अपना 1 मिलियन के आसपास, जहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये 11 मार्च को पोस्ट किया था, जूनो माइट ज्वाइन द केली एंड फिलिक्स लीग। एंड उसके बाद क्या हुआ, 11 मार्च के बाद जूनो अगेन परफॉर्म्ड वेरी वेल, 1 मिलियन से फिर 2-2.5 मिलियन गया, तो 2x यहाँ भी हुआ। तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि जो लोग डिसबिलीफ में थे या हैं कि यार नहीं पैसा नहीं बन रहा है, चाहे प्राइवेट ग्रुप में मतलब चीज़ें नहीं हो रही है, तो अगेन दे शुड रीथिंक अबाउट इट। पैसा बना है, और मैंने रिस्क मैनेजमेंट के साथ लोगों को एंट्री एग्जिट करवाया है। इवन मैंने ये भी बोला कि ये सब रिस्की ऑन चेन टोकन है, तो मैक्सिमम 10% से 30-35% मैक्सिमम अपने पूरे क्रिप्टो पोर्टफोलियो का डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क आपको डालना है। तो अगर आपने 20% भी पैसा डाला और मोटा मोटी उस पैसे को 3x ही किया, मैं बहुत ही कम लेके चल रहा हूँ, हालांकि बहुत टोकन चले हैं, तो भी आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल क्रिप्टो पोर्टफोलियो 50% ज्यादा होगा। अगर आपके पास 10,000 थे और आपने अगर 1-1.5 महीने ओपन क्लॉक पे प्ले किया, तो 10,000 का 15,000 है। तो इसको आप 15,000 मत देखो, ये जो 5,000 है आपको इसको 50,000 देखना है। अगले 1-1.5 साल में 10x आराम से किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा एडवांटेज लोगों को मिला। इसीलिए मैं कहता हूं, देखो फ्री ग्रुप भी है, अनाउंसमेंट को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां भी आपको चीजें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं डिसबिलीफ में रहना इज नॉट गुड, और भी खासकर बिल्कुल लास्ट फेज में आके। तो गाइज अब चलते हैं अपने थर्ड फेज में कि आगे क्या करना है। तो गाइज आगे क्या करना है, कुछ डेटा पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें कैसे इन सब चीज़ों से सीखना चाहिए एंड कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो गाइज मैंने कुछ एनालिसिस किया है, और हाँ मैंने एग्जिट भी टाइम पे करवाया। इवन अभी बेस पे भी मैंने बोला ओपन क्लॉक का जो नैरेटिव है, कहीं ना कहीं आई थिंक दिस हैज कम टू वी हैव टू कीप सम कैश ऑन दिस साइड। ओवर द लास्ट 1 or 2 months वी हैव डन रियली वेल, और पहला वेव जो है कहीं ना कहीं जा रहा है, तो कैश में आप लोग आओ। और मैंने अभी कहीं ना कहीं कैश आउट भी करवाया है, और ये फ्री ग्रुप में भी है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे जाके फ्री ग्रुप जो है मेरा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ भी मैं अपडेट डालता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा, यहाँ पे मैंने बताया कि थोड़ा आप कैश आउट कर लो। तो ये पूरा का पूरा एक गाइडेंस मिलता है अगर आप कनेक्टेड हो मेरे से, तो और एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ये कहीं ना कहीं। तो गाइज आगे क्या करना है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। अब हम स्ट्रेटेजिकली यहाँ से मूव कर रहे हैं इस साल, क्योंकि मेरे को भी देखो चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम तो लगा ही है और लगता ही है, एंड नो बडी इज लाइक परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो चीज़ें खराब हुई हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है, और अभी भी बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन आगे हम इसको कैसे कर सकते हैं, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। तो एक छोटा सा डेटा आप लोगों को दूंगा। 2018 में जो है 2017 के एंड में मार्केट टॉप हुआ था। ये इथेरियम का चार्ट है, ये रहा टॉप। जनवरी में जाके टॉप बना था ऑलमोस्ट, मतलब दिसंबर एंड और जनवरी अर्ली 2018 में। ये पहला साइकिल मेरा भी था, और यहाँ से एक बहुत बड़ा ड्रॉडाउन हमें देखने को मिला था। पर पूरा 2018 क्रैश हुआ, 1 साल नेट
प्राइस वाइज करेक्शन हुआ, और यहाँ पे आके कहीं ना कहीं दिसंबर एंड में $80 के आसपास 16 दिसंबर 2018 को इथेरियम आया था। एंड देन उसके बाद एक साल जो 2019 था कहीं ना चॉप का साल था, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, जैसे अभी कुछ टाइम से चल रहा है। 25 भी ऐसा ही है, चॉप एकदम से हमने डूब लिया 4-5 मिलियन पे, 25 मिलियन गया, फिर 5 मिलियन आ गया, तो वी आर गेटिंग चॉप्ड। 25 मिलियन पे नहीं बेचा और जब 5 पे अपने रेट के आसपास आया तो हमें डर लगता है एंड पीपल सेल, तो वो उसको बोलते हैं चॉप करना मार्केट में। वैसा ही चल रहा है पिछले कुछ टाइम से, 1 साल 1.5 साल से यही चीजें चल रही हैं। और फिर 2019 में फिर ये ऊपर गया $300, फिर नीचे आया, ये देखो $150, मतलब इथेरियम 50% गिर गया। ये कोविड से पहले की बात है, आप देख सकते हो क्लियरली। मैं इथेरियम का चार्ट इसलिए ले रहा हूं कि मैं ऑल्ट्स की बात कर रहा हूं, अभी बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा हूं। बिटकॉइन इस बार पूरा का पूरा डीकपल हो गया है इस मार्केट से और ऑल्ट से बहुत ज्यादा अलाइंड नहीं रहा है। और पिछली बार इतना लंबा जो ड्रॉडाउन था ऑल्ट्स में वो कोविड के टाइम ही था, यानी कि जनवरी 2018 से जो करेक्शन चालू हुआ, पूरा जनवरी, पूरा 2018, पूरा 2019, 2 साल नेट। एंड देन कोविड आया मार्च में, और मार्च में फाइनल मतलब फ्लश, फाइनल कैपिचुलेशन, एंड कोविड वाज द कॉज, वाज द इवेंट ऑफ कैपिचुलेशन। तो एक ऐसा इवेंट आता है और 27-28 महीने, 26-27 महीने, यानी कि ऑलमोस्ट 2.3 मैं बोलूंगा, हाँ 27 मंथ्स ऑल्ट्स का एक ड्रॉडाउन हमें चॉपीनेस देखने को मिला। पहले करेक्शन, पूरा प्राइस वाइज नीचे आ गया, एंड देन चॉप। तो चॉप जो हुआ वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखोगे तो फिर जाके यहाँ पे मार्च में, हालांकि इसको थोड़ा अगर मैं क्लोजली देखूं तो मेरे को याद है, क्योंकि $80 के आसपास इथेरियम गया था 13 मार्च के आसपास, मुझे याद है, नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैं लिक्विडेट हुआ था, मैंने लोन ले रखा था नेक्सो से और कंपाउंड से, जहाँ पे आई थिंक मेरा जो लिक्विडेशन था $96-95 के आसपास था, और $83 पे मेरा लिक्विडेट हुआ था। आई थिंक 100 इथेरियम मेरा लिक्विडेट हुआ था उस टाइम, और वहां से फिर आप लोगों ने देखा क्या रैली आई, जबरदस्त रैली। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा अभी के टाइम से, क्योंकि वैसा ही कुछ सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 24 महीने हो गए ऑल्ट्स को क्रैश होते हुए। जो ट्रू टॉप लगा था मार्केट का कहीं ना कहीं, वो जो टॉप था वो था मार्च 2024। ये टाओ का चार्ट है, हालांकि एक्सेप्शनल कॉइन है ये, मतलब ये बहुत ज्यादा नहीं गिरता। यहाँ पे आप देखो मार्च को जो टॉप लगा है, उसके बाद लगातार करेक्शन आया है, उस टॉप को कहीं ना कहीं ये ब्रीच नहीं कर पाया है, और मार्च से लगातार जो मार्केट है पहले करेक्ट हुई फिर चॉप हो रही है, स्पेशली फॉर ऑल्ट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन, मैं बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद से 2 साल हो गए टाओ को भी चॉप होते हुए। फाइल कॉइन अगेन एक ये इंफ्रा का प्ले था, फाइल, आकाश, आरवीव, टाओ, इन सब पे मैं बहुत बुलिश था शुरुआत के टाइम में। ये देखो मार्च में टॉप लगा है, ये देखो $11-12 का, 15 गया था, यहाँ पे दिखा नहीं रहा, मेरे को याद है 14-15 गया था। उसके बाद मेरा फाइल कॉइन हैक भी हुआ था, इसलिए मेरे को बहुत याद है, बहुत ज्यादा एक वॉलेट में स्टेक कर रहा था एंड हैक हो गया था मेरा। और उसके बाद देखो फिर गिर रहा है, कभी वो स्टॉप पे गया नहीं। टाओ इसलिए गया कि टाओ इज द एक्सेप्शन, बट स्टिल ज्यादातर जो कॉइन है, जो ऑल्ट्स है, वो तो मर गए, बहुत ज्यादा तो मर ही गए। और ज्यादातर जो क्वालिटी कॉइन्स है वो भी अपने मार्च टॉप को काट नहीं पाए, वहां पहुंच भी नहीं पाए और वहां गए भी नहीं। यानी कि ट्रू जो ऑल्ट्स कॉइन का प्ले था वो था मार्च 2024, 10 से 15 मार्च 2024 में सबने टॉप लगा दिया। और फरवरी और मार्च के आसपास ही, मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पंप फन आया और वहां लिक्विडिटी गई, और जो रियल एक ऑर्गेनिक ऑल्ट सीजन चल रहा था, जो 23 में चला, जहां हमने अच्छा पैसा बनाया, 24 फर्स्ट क्वार्टर तक चला, उसके बाद ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं रह गया मार्केट में। उसके बाद आर्टिफिशियल पंप आने लगे, मैनिपुलेशन आने लगा, जो इंस्टीट्यूशंस थे वो मतलब अपनी कलाकारी करने लगे इस मार्केट में। तो मार्च 2024 के बाद एक, अगर आप लोग खुद एनालाइज करो ना, तो मार्च 2024 के बाद आप बाय एंड होल्ड नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपने बाय एंड होल्ड किया तो यू आर रेक्ट, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो वो एक जो ट्रेडिशनल जो ऑर्गेनिक ऑल्ट्स होता है, जहां पे आप बाई करो होल्ड करो, लेवल अगर आपका नीचे मिलता है करेक्शन पे तो बाय ऑन डिप जो मार्केट होता है ना, तो जब आप बाई कर लेते हो डिप पे तो ऊपर जाता है, यानी कि ऑर्गेनिकली वो टोकन ऊपर जा रहा है, तो बाय एंड होल्ड में आप कमाते हो। लेकिन उसके बाद बाय एंड होल्ड का थीसिस जो था वो कंप्लीटली डेड हो गया मार्च 2024 के बाद, और अब हम हैं मार्च 2026 में, ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। मैं क्यों कोविड को और अभी को कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास वैसा एक इवेंट अब आ चुका है, दैट इज ईरान एंड इजराइल वॉर।
ये भी कोविड जैसा एक इवेंट बन रहा है, और ऐसे ही इवेंट्स में फाइनल कैपिचुलेशन होता है, वी कॉल इट क्लाइमेक्स करेक्शन। जो क्लाइमेक्स होता है ना मूवी का, वो बिल्कुल लास्ट में जाके आपको दिखता है। मूवी जो आप देखते हो पूरा बिल्डअप होता है, एंड देन फाइनली यू सी द क्लाइमेक्स। सो नाउ वी आर एंटरिंग इन द क्लाइमेक्स फेज। अगर मैं कोविड की भी बात करूं तो जनवरी 2020 से बातें स्टार्ट हो गई थी, केसेस आने शुरू हो गए थे, लोग नंबर्स बोलने लगे थे कि चाइना में लॉकडाउन लग रहा है, चाइना में लोगों को घरों में बंद किया जा रहा है। तो धीरे 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 चीजें होने लगी, लेकिन मार्च तक आते आते भयंकर करेक्शन हुआ, और फिर 2-3 महीने लगा उस शॉक से निकलने में। मई जून के बाद चीजें धीरे धीरे ठीक हो गई। तो सिमिलरली अभी देखो फरवरी 28 को यूएस ने अटैक किया, यूएस एंड इजराइल ने ईरान पे, और उनको लगा कि यार ये हम इजीली जीत सकते हैं, मतलब ईरानियन रिजीम को खत्म करेंगे एंड नई गवर्नमेंट आएगी एंड देन सब चीज नॉर्मल हो जाएगा। बट नाउ ये एस्केलेट हो रहा है, और बहुत बड़ा एस्केलेशन है। मतलब एनर्जी क्राइसिस पूरे मिडिल ईस्ट में नहीं है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है। इंडिया में भी देखो एलपीजी को लेके कितनी मारामारी हो रही है। अगर आप लोगों को याद हो तो कोविड में भी ऐसा हुआ था कि लोग अपना राशन लेके घर में बंद हो रहे थे, और मतलब एक केओस का माहौल था। तो अगर ये युद्ध जो है और लंबा गया, ये वॉर, तो वैसा ही सिचुएशन होगा कहीं ना कहीं। हो सकता है कि ये फाइनल फ्लश हो सकता है। देखो दुबई पे अब अटैक कर रहा है ईरान, तो दुबई अगेन इज दी वर्ल्ड कैपिटल, एक हब है बिजनेसेस का, और वहां पे बड़े बड़े ऑफिसेज पे टारगेट कर रहे हैं जो यूएस के बिजनेसेस, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, और बहुत बड़े बड़े जो टावर्स है, अगर उन पे आने लगा कहीं ना कहीं किसी तरीके से, आई डू नॉट वांट दिस की मतलब ऐसा हो, लेकिन इस तरह का वॉर अब उस डायरेक्शन में जा रहा है जो कि बहुत ही डरावना है और बहुत ही केओटिक है। तो वहां पे जाके फ्लश हो सकता है गाइस। तो इसीलिए मैंने कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा कैश आउट भी किया ओपन क्लॉ वाइप कोडिंग से, अच्छा पैसा बना है। अगेन लोग डिसबिलीफ में थे और उनका नहीं बना पैसा, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं वही 20 से 25%, 30% से ज्यादा क्रिप्टो में अभी ऑन चेन इधर उधर कर रहा हूँ। मेनली अभी मैं कैश में ही हूँ, और मुझे लग रहा है जो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स है, Q2 जो होगा ना, वो बहुत क्रिटिकल है। Q2 में जाके कहीं ना कहीं चीजें खराब बहुत ज्यादा होने लगेंगी। और अगर मैं 27 महीने का भी पीरियड लेता हूं तो अप्रैल मई जून, मार्च टू मार्च 24 महीने 24 मंथ्स, एंड जून कहीं ना कहीं वो 27 महीने का पीरियड। अगेन ये मेरा अपना एक थीसिस है, दैट यू नो आई हैव डन सम मैथ, सम कैलकुलेशन। हो सकता है आई कुड बी रॉन्ग एंड पीपल विल नॉट एग्री टू मी, लेकिन ये मेरा थीसिस है। हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि Q2 के एंड Q3 अर्ली, मतलब 2-4 महीने के अंदर अब बॉटम बन सकता है। वी आर वेरी क्लोज टू दैट। हो सकता है बिटकॉइन जो है एकदम से यहां से, अभी देखो थोड़ा बुलिशनेस है, हो सकता है 80,000 जाए देन डंप हो जाए, या हो सकता है 2-3 महीने फिर इसी में रेंज में मार्केट 60-70-75 हजार में मतलब हैंग अराउंड करे, और फिर वॉर का पीस टॉक चालू हो जाए और 2-4 महीने में चीजें नॉर्मल हो जाए। कुल मिला के 2-3 महीने और टाइम लगेगा, और हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से मई के बाद मैं एक कंडीशन में रहूंगा आप लोगों को बताने का कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अभी के लिए मैं यही बोलूंगा कि मई जून जुलाई का जो एरिया है, मतलब Q3 Q2 का एंड, अभी हम मार्च में चल रहे हैं, तो वहां बॉटम लग जाएगा, और 2026 का सेकेंड हाफ कहीं ना कहीं अच्छा होगा, और 2027 बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो कुल मिला के हमारे पास एक 1.5 साल का विंडो रहेगा, 12 से 18 महीने का, जहां वी कैन मेक लॉट ऑफ मनी। एंड 2027 के एंड में आई वुड एडवाइस कि हम एग्जिट करना धीरे धीरे शुरू कर दे, एंड 2028 में हमें पूरा एग्जिट कर जाना चाहिए। अभी के लिए तो मेरा यही अपडेट है गाइज, और ये मेरा प्लेबुक है कि अभी 2-3 महीने थोड़ा स्लो रहते हैं। मई के बाद स्पेशली मैं दोबारा एनालाइज करूंगा, और आई विल पुल द ट्रिगर। तो यहाँ बिल्ड करूंगा मैं Q2 में। पैसा तो मैंने अभी थोड़ा कैश साइड में रखा है, लेकिन Q2 में बिल्ड कर रहा हूँ। Q2 में मेन पोर्टफोलियो बनाना, नैरेटिव को समझना, धीरे धीरे Q2 से मैं बिल्डिंग शुरू कर रहा हूँ। और आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। आई वुड से कनेक्टेड रहो, ट्विटर, टेलीग्राम फ्री वाला आप ज्वाइन कर लो, प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सबसे अच्छा टाइम है। तो गाइज आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो अगले 2-3 महीने काफ़ी क्रिटिकल हैं। फाइनल क्लाइमेक्स आ रहा है, तो क्लाइमेक्स में हमेशा मतलब एक कैपिचुलेशन आता है। हो सकता है ना भी आए, हो सकता है ऐसा ही चॉप करके 2-4 महीने में बॉटम बन जाए, नोबडी नोज। लेकिन मई जून के बाद चीज़ें अच्छी होंगी गाइज, दैट आई नो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।